हेलो ऑल, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? एक बार थम्स अप करो, मेरी आवाज आ रही है तो। अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर कैमरा ओपन हो गया तो अच्छा लगेगा, अच्छी बात है। कैमरा ओपन हो सकता है क्या बच्चों आप लोग का? कैमरा ओपन हो सकता है? एक मिनट रुको, एक मिनट। यस, MTS लुधियाना, ऐसे करो, हाय करो। तो दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। कितने बच्चे हो आप लोग? कितने हो? अभी आप लोग को चलो अच्छा। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि मैं स्वेटर वगैरह पहना हूँ। मैं इस टाइम ऐसी जगह पे हूँ ना, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं हिमाचल में हूँ, तो ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। तो एक दो मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं। तब तक आप लोग बताओगे लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ भी बताओ, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ भी नहीं पता? कुछ नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? मस्ती करने आ रहे हो? यहाँ पे मस्ती करने आ रहे हो? सिग्निफिकेंट फिगर? ये तो फिजिक्स में होता है ना। लास्ट क्लास इन द सेंस केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट बता दिया था। मैम ने भी कुछ क्वेश्चंस कराया होगा, तो शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा कि हाँ, देखो मेरिटोरियस लुधियाना, कैमरा ओपन हो गया। ऐसे लग रहा है कि सामने कितने लोग हैं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हो और वैसे कैमरा ऑफ करके आए हो। कुछ भी नहीं पता चला। हाँ, ऐसे सही है। और जब ऐसे बोलूंगा ना तो आप लोग थम्स अप करना, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग सामने हो। देखो, बंद कर लिया। फिर चालू कर लो भाई, कैमरा ओपन कर लो। ऐसे लगेगा तो ना हाँ कोई सामने है। ठीक है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं केवल ऑन ऑफ कर रहे हैं कैमरा, ऐसे गेम खेल रहे हैं जैसे लग रहा है। ऐसे अगर सामने आप लोग थम्स अप करोगे ना तो ऐसे लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है, या फिर कुछ भी पूछना हो तो। एक मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस में। एक मिनट और रुकते हैं बच्चों। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप सभी को? बताओ। बिल्कुल आ रही है। ठीक है, एक मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार बताओ, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? देख के बताओ। ये एक बार रुक जाओ आप लोग थोड़ा सा। बाई मिस्टेक मैंने 12th का स्लाइड ले लिया। अब आगे हम लोग 11th पे। क्या सबको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो बच्चों, आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 4 है, और आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। आपने थोड़ा बहुत मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में पढ़ा है क्या? एक बार ऐसे थम्स अप करो। हाँ, मैं पढ़ा हूं या फिर पढ़ी हूँ? पढ़ा होगा। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है? मुझे तो दिख रहा है विजिबल है। मुझे तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। एक बार आप फिर से रिज्वाइन करो, ठीक है? फिर से रिज्वाइन करो। तो बच्चों, आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको इस चैप्टर का वेटेज बता दिया था कि 25 में जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों में 25 क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2024 में बच्चों ओवरऑल 17 क्वेश्चन पूछा हुआ था, और 23 में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ था? 27 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऑल क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अगर आप लोगों ने पढ़ाई किया है तो सही सही बताओ। क्या सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? देख के बताओ। देख के बताओ, सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इसको सॉल्व करो आप लोग, मैं पूरा फुल टाइम दे रहा हूँ।
अगर दिख रहा है तो आप लोग सॉल्व करो, दिख रहा है तो आप लोग सॉल्व करो, मैं पूरा फुल टाइम दे रहा हूं। मैं पूरा फुल टाइम दे रहा हूं, अगर दिख रहा है तो आप लोग सॉल्व करो। अगर दिख रहा है तो आप लोग सॉल्व करो। कैसे होगा ये सॉल्व करो आप लोग, कैसे होगा सॉल्व करो। ये ना 2025 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसको सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अगर जिसका हो जाए वो आंसर बता देगा चैट बॉक्स में, या फिर माइक ओपन करके बता देगा। जिसका हो जाएगा ना वो आंसर बता देगा, या फिर माइक ओपन करके बता देगा। चलो, जो बता देगा मैं उसको प्राइज दूंगा। अब तो कर सकते हो सर, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखो। ऑन कंबस्टन 0.210 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, नहीं पता कितना है, एक्स लिख लो। हाइड्रोजन है, वाई लिख लो, और ऑक्सीजन है, जेड लिख लो, नहीं पता कितना है। यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 0.210 ग्राम है, ठीक है। अब इसको हम लोग जलाते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, कंबस्शन कराते हैं। तो आप बताओ, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और क्या मिला, वाटर मिला। हमें ये भी नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला है, तो आप इसको क्या मान लो, जितना यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जितना हमारे पास कार्बन होता है उतना ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जितना हाइड्रोजन होता है उसके हाफ क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, y/2। आई होप सबको क्लियर होगा, क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है ना, वो कितना ग्राम मिला है, 0.307 ग्राम मिला हुआ है। बता दो इस हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ये बता दो। ऐसे पूछा हुआ है, ऐसे पूछा हुआ कि बता दो कितना परसेंट मिला। चलो बताओ आप लोग, बताओ बताओ कैसे होगा। कोई है जो ट्राई कर रहा है, एनीवन आप लोगों में से कोई ट्राई कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर मैं बताऊंगा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर मैं बताऊंगा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है। मैं बताऊं, कितने लोग चाहते हो मैं बताऊं, एक बार थम्स अप करो। ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। बी ऑप्शन। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब है। और बच्चे बताओ, और कोई बच्चे। और किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है, कि हमसे बोला ये है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन चीज से मिलके वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो हमारे पास वाटर जो मिला है वो 0.127 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.307 ग्राम है। तो बोल रहा है कि आप बता दो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले बच्चों, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और ऑक्सीजन है, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन से क्या बना है, इसी हाइड्रोजन से तो ये वाटर बना है ना। तो अगर हम वाटर से पता कर लेंगे हाइड्रोजन कितना है, इसका मतलब वही हाइड्रोजन इतना है।
ये जितना बच्चों कार्बन है क्या उसी से कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना। तो अगर हम कार्बन पता कर लेंगे कितना ग्राम है तो उतना ही ग्राम क्या है, मतलब यही जो कार्बन है वही तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना है। और जब कार्बन और हाइड्रोजन का हमें पता चल जाएगा तो ऑक्सीजन का पता चल जाएगा क्योंकि टोटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कार्बन का, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखना, ध्यान से देखना। अगर मान लो अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होता, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता, 1 मोल होता। मैं यहाँ पे कौन सा कलर यूज करूँ, ब्लू कलर यूज करता हूँ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल होता और वाटर भी हमारे पास 1 मोल होता, तो 1 मोल का क्या मतलब है, 44 ग्राम, 44 ग्राम। और यहाँ पे कितना ग्राम है, 18 ग्राम, ये मतलब हुआ। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता तो इसमें कितना ग्राम कार्बन होता, क्या 12 ग्राम कार्बन होता क्या, बताओ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मान लो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कितना ग्राम कार्बन होता, 12/44 ग्राम कार्बन होता। लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है कितना, कुछ इतना है। तो ध्यान से देखो कि जो हमारे पास कितना है, डिवाइडेड बाई 44 इंटू 0.307 ग्राम हमारे पास कार्बन बनेगा। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो एक बार जरा सॉल्व करके कोई बताएगा कितना आ रहा है, कोई भी आप लोग में से सॉल्व करके बताएगा कितना आ रहा है, हमें पता चल जाएगा कार्बन कितना ग्राम है। कोई भी सॉल्व करके बताओ। तो बच्चों मैं जो सॉल्व किया हूं ना वो कुछ इतना है कार्बन। तो जो हमारे 30 है ना बच्चों, पे कार्बन कितना ग्राम, 837 ग्राम है। तो जरा ध्यान से देखो हमारे, किसका बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो हाइड्रोजन का क्या मतलब। बस हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ध्यान से देखो, पास 18 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो 2 ग्राम क्या मिलता है हमें, सॉरी 18 ग्राम अगर H2 होता है तो 2 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। अगर 18 ग्राम अगर हमारे पास क्या होगा, H2 होगा तो 2 ग्राम क्या मिलेगा हमें, H2 मिलेगा। H2 नहीं, मैं इसको H या फिर हाइड्रोजन जो भी बोल लो, भी बोल लेते हैं। तो कितना मिलता है हमें, तो 2/18 ग्राम। लेकिन बच्चों हमारे पास एक्चुअल में है कितना ग्राम, 0.127 ग्राम है। हाँ बच्चों बताओ, 2/18 इंटू 0.127। तो बच्चों एक बार इसको सॉल्व करो, कितना 0.0141 ग्राम आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको ये बताओ कार्बन और हाइड्रोजन, हाँ जी कोई कुछ पूछ रहा है, कोई पूछना है बताओ। क्लियर है सबको, तो फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग एक बार नोट कर लो फिर बताता हूँ। यहाँ तक एक बार आप लोग नोट कर लो फिर बताता हूँ मैं। सुने, मेरी आवाज आ रही है तो थम, बच्चों हाँ ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक,
बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास कार्बन मिल गया, और हमसे पूछा है ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन कैसे निकाल। आप क्या कर दो, फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन, तो ये बता कितना था, 2.210, 210 माइनस 0.0837 प्लस 0141 के पास कितना आएगा, एक बार सॉल्व करके बता। 0.1122 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीजन आ रहा है, यहां तक क्लियर है कि बच्चों, ऑक्सीजन है। अब बच्चों हमें हाइड्रो कार्बन का भी वेट पता चल गया और ऑक्सीजन का भी वेट पता चल गया। तो सिंपल सी बात, ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 0.112, 0.210 इंटू आप 100 कर दो, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन की 0.0141 बाई 0.210 इंटू आप 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, कार्बन कितना ग्राम है, 0.0837 बाई 0.210 इंटू 100, आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, कार्बन निकल जाएगा। तो ये बताओ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप करो तो मैं आगे बढ़ू। इसको आप लोग नोट कर लो, अगर डाउट्स नहीं है तो थम्स अप करो, फिर मैं, क्या आप सबको समझ आया है ना, सबको क्लियर है ना, आप लोग नोट कर लेना, है ना बच्चों, क्लियर होगा, क्लियर होगा, तो आप सभी को नोट कर लेना। और बच्चों जो आंसर सेकंड है वो करेक्ट आंसर है, जो आंसर सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। ये 20, कुछ भी डाउट, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो बच्चों, बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म की। तो बच्चों हमें कंसंट्रेशन टर्म में मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, आपको मैं बता दे रहा हूं क्या क्या पढ़ना है, देखो जरा, मोलैरिटी, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, मोलैलिटी, तीसरा देखो बच्चों नॉर्मेलिटी, फोर्थ देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ देखो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, सिक्स बच्चों परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, सेवन परसेंटेज वी बाई वी, और एट पीपीएम में कंसंट्रेशन। क्या आपने इतना पढ़ा होगा ना स्कूल्स में, पढ़ा होगा ना इतना ही, एक बार थम्स अप करो बताओ। हाँ, हम भी आपको यही पढ़ाएंगे, ठीक है, हम भी आपको यही पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे आपको। तो आई होप ऑल सबको क्लियर होगा, किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं होगा, सबको क्लियर होगा। यस, मेरिटोरियस स्कूल, क्या पूछ रहे हो आप, बताओ जरा, कोई कुछ पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखना, मैं बात करता हूँ मोलैरिटी की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। अगर मान लो बच्चों की हम 3 ग्लास ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया, 3 ग्लास ले लिया, और तीनों में हमने 1-1 लीटर पानी डाल दिया, हमने क्या किया, तीनों में 1-1 लीटर पानी डाल दिया, तीनों में हमने 1-1 लीटर पानी डाल दिया, पहले वाले में 1 चम्मच चीनी डाला, दूसरे वाले में 2 चम्मच चीनी डाला,
और तीसरे वाले में 3 चम्मच चीनी डाला। अब बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने जब ये 3 ग्लास बनाया तो जो मैंने तीनों में से थोड़ा थोड़ा पिया तो दूसरा वाला मुझे क्या लगा, ऐसम लगा, सबसे बढ़िया लगा, ठीक है, सबसे मस्त लगा, यानी कि ये वाला हमको, ये वाला सबसे अच्छा लगा। तो आप बताओ अगर मुझे बड़े लेवल पे बनाना है, किसी शादी वगैरह में बनाना है या फिर बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है, तो जो सबसे अच्छा होगा मैं वही बनाऊंगा ना, बोलो, अच्छा होगा तो मैं वही बनाऊंगा ना। तो अभी मैंने छोटे लेवल पे बनाया है, मुझे बड़े लेवल पे बनाना होगा, जैसे मान लो मैंने 1 लीटर में बनाया है, मुझे 450 लीटर में बनाना हो, मुझे 1000 लीटर में बनाना हो, तो किस क्वांटिटी में क्या क्या डालूंगा ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से आता होगा तो आपको पता चल जाएगा। बच्चों जैसे ये बताओ कि हमारे पास जो मीटर होता है, लेंथ होता है, उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग? लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, किलोमीटर में। ये सब आपने सुना होगा ना। वैसे ही कंसंट्रेशन टर्म हम लोग किस में चेक करते हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी, और पीपीएम में कंसंट्रेशन। क्या सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, कोई डाउट्स नहीं है ना, कोई डाउट्स नहीं है। अब देखो जरा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। तो बच्चों जो मोलैरिटी होता है ना, मोलैरिटी यहां पे मैं लिखता हूं, मोलैरिटी, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला डायरेक्टली। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप लोग जानते होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं यूनिट लिख देता हूं, इसका यूनिट। बच्चों यूनिट क्या होगा? ऊपर हमारे पास मोल है और नीचे हमारे पास वॉल्यूम है, वो भी किस में? लीटर में। तो मोल बाई लीटर इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये देखो, मोल को हम लोग मोल को कैसे लिखते हैं? बच्चों मोल होता है गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास। तो हम लोग गिवन वेट को दिखाते हैं डब्ल्यू से और मोलर मास को एम से। तो अगर हम इसको पहले वाले में पुट कर देना, जो हमारे पास मोलैरिटी कैपिटल एम है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई एम वी हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये वाला भी, यही से क्वेश्चन ज्यादा आता है, यही से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला लिख लो, ये मोलैरिटी के लिए लिख लो आप लोग, ये आप लोग मोलैरिटी के लिए लिख लो सब चीजें, मोलैरिटी के लिए लिख लो। लिख के एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग लिख के थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया। तो ये रहा बच्चों हमारे पास कुछ ये, तो ये मोलैरिटी वही बात है। अगर देखो, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी क्या होगा? कम होगा। या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो भी क्या होगा? मोलैरिटी कम होगा। ये वाला भी रिलेशन आप लोग लिख लेना, ये वाला भी आप लोग लिख लो। लिख लिया? लिख लिया। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो आप लोग, और फटाफट आंसर बताओ मुझे, जल्दी से आंसर बताओ, ये क्वेश्चन करो आप लोग, ये क्वेश्चन करके बताओ आंसर मुझे। आप लोग 0 पॉइंट एमटीएस शाहपुर, बढ़िया एकदम। 3 MGS 3 कहां से आ गया? अच्छा, थर्ड ऑप्शन मेरिटोरियस, बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग का आया। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, ये ध्यान से देखो। हमारे पास सबसे पहले पूछा हुआ मोलैरिटी बता दो, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
मोलैरिटी इक्वल टू W/mv। याद रखना बच्चों, ये V वॉल्यूम जो है ना, ये सॉल्यूशन का है और ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात लिखा हुआ 8 ग्राम NaOH। तो आप बताओ बच्चों W कितना ग्राम है? 8 ग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है जरा देख के बताओ। NaOH का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा 40 आएगा। और लिखा हुआ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है, तो जाहिर सी बात है 8/40, 8/40 को 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि 0.2 मोल आ गया। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आई होप आप लोग मेरी बातें सबको समझ आ गया होगा। क्लियर है? डन। तो अब बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है। अभी मैंने फिर से बोला था, जैसे कि मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है और सबसे बढ़िया बना था, इसमें हमने 2 चम्मच क्या डाला था? चीनी डाला था। मान लो कि हम 500 लीटर में बना रहे हैं और गलती से किसी ने 3 चम्मच चीनी डाल दिया, मतलब ज्यादा डाल दिया, फिर क्या होगा? कैसे सही करेंगे? सब खराब हो जाएगा। क्या फेंक देंगे सबको? फेंक देंगे बताओ? नहीं फेंकेंगे। करेंगे किसमें? पानी मिला देंगे। पानी मिला देंगे ताकि वो अपने पुराने जैसे आ जाए। लेकिन हम कितना पानी मिलाएंगे कि पुराने जैसे आ जाए? हम कितना पानी मिलाएंगे या फिर क्या करेंगे कि पुराने जैसे हो जाए? तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। मैं लिखता हूं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन। तो बच्चों जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डब्बा है और डब्बे में हमारे पास गलत बन गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसका मोलैरिटी होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। हमें इसको बनाना कैसे है? हमें इसको अपने हिसाब से बनाना है, जिसका मोलैरिटी क्या हो हम जानते हो और वॉल्यूम भी हम जानते हो। तो बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आता है ना, वो होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। ये आप लोग लिख लेना, ये आप लोग लिख लो, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये आप लोग लिख लो। इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। इसको आप लोग लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। लिख लिया? लिख लिया क्या? लिख लिया होगा। अब देखो, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। बच्चों ध्यान से देखना, मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं M1 है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मान लेते हैं V1 है। एक दूसरा डब्बा है, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है M2, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है V2। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को हमने एक तीसरे डब्बे में मिला दिया। ध्यान से देखो, इन दोनों डब्बों को हमने क्या कर दिया? तीसरे डब्बे में मिला दिया। जैसे कि 1 चम्मच वाला शरबत और 3 चम्मच वाले शरबत को आपस में मिक्स कर दिया। तो आप बताओ ये तीसरा वाला डब्बा कुछ नया बन जाएगा क्या, M3V3 टाइप का? अगर यह 1 लीटर का है, ध्यान से देखना, अगर यह 1 लीटर का है और यह 2 लीटर का है, तो जो V3 होगा वो 3 लीटर का बनेगा। यानी कि V3 क्या होगा? डायरेक्टली V1 प्लस V2 होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसका बच्चों जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला आता है ना, वो कुछ ऐसे आता है, M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये भी आप लोग लिख लो, M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये भी आप लोग लिख लो। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताना। ये लिख लो, एक बार थम्स अप करो, फिर मैं बताता हूँ। ये लिख लो, एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल कर लिया। चलो, चलो जरा ये करके बता दो, ये करके बता दो, करके बता दो क्या आंसर आएगा। ये करके बता दो आप उसको।
कुछ बच्चों का आया 3.75, कुछ बच्चों का फोर्थ ऑप्शन आया, मुझे समझ नहीं आया दोनों अलग अलग कैसे आएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं करना है ना, सही से सॉल्व करो। सॉल्व करो आप लोग, क्या आएगा? सॉल्व करो फिर बताओ। नहीं हो रहा है? मैं बताऊं? मैं बताऊं, एक बार थम्स अप करो फिर मैं बताता हूँ। थम्स अप करो आप लोग, मैं बताता हूँ फिर। बिल्कुल। देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास दिया हुआ है एक डब्बा है। इस डब्बे का वॉल्यूम क्या है हमारे पास? वॉल्यूम जो हमारे पास V1 है वो 25 ml है, और इसकी मोलैरिटी M1 कितना है? 3 है। ठीक है। दूसरा डब्बा हमारे पास V2 कितना है? 75, और इसका M कितना है? M2 4 है। अब बोल रहा है कि इफ वॉल्यूम और एडिटिव, इन दोनों को क्या किया गया? मिक्स कर दिया गया, किसी तीसरे में मिक्स कर दिया गया। तो तीसरे का मोलैरिटी हमसे पूछ रहा है, M3V3 पूछ रहा है। तो आप बताओ M3V3 इक्वल टू क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2। तो M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? V3 क्या है? V1 प्लस V2, यानी कि 100 ml। M1 क्या है हमारे पास? 3। V1 क्या है? 25। M2 हमारे पास क्या है? 4। और V2 75। तो आप बताओ यहाँ पे M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 प्लस 300 डिवाइड बाई 100, यानी कि कितना आएगा? M3 कितना आएगा? 3.75, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर बच्चों, बताओ क्लियर है सबको? कॉपी में नोट डाउन कर लो आप लोग, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो बच्चों। कर लिया? कर लिया, फिर मैं आगे बढ़ू? हो गया बच्चों? हो गया होगा, हो गया होगा। देखो, एक क्वेश्चन है लाजवाब। अब बात करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी की। ठीक है, मैं बात करता हूँ मोलैलिटी की, ध्यान से देखना। हाँ जी, मैं प्रीवियस कर देता हूँ, आपने नोट नहीं किया हुआ तो। हाँ, बताओ आप, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं बात करता हूँ मोलैलिटी की। मैं मोलैलिटी की बात करता हूँ, ध्यान से देखो। मोलैलिटी को बच्चों स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है N/W। N/W, ये कैपिटल W है। अब यहाँ पे N का मतलब क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और बच्चों ये कैपिटल W का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? केजी में। और आप लोग को पता है मोल्स का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है गिवन वेट, गिवन वेट, यानी कि W, स्मॉल w डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास, यानी कि M। तो इस हिसाब से अगर हम इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू W बाई MW। और बच्चों कैपिटल W आपका सॉल्वेंट के लिए है, और स्मॉल w आपका सॉल्यूट के लिए है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। इसका यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ, यूनिट ऊपर वाले से लिख दे रहा हूँ, क्या होगा? मोल बाई केजी, इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा।
अभी हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, मैं आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन बता दे रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी लिख लिया आपने? लिख लिया होगा, मैं लिख देता हूँ। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, और पिछले बार भी आया हुआ था, पिछले बार भी आया हुआ था। तो देखो बच्चों, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी या मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। ये फॉर्मूला डी का मतलब होता है बच्चों डेंसिटी। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि 2025 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो कि 2025 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो कि 2025 में आया हुआ था। ये आप लोग क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो कि 2025 में आया हुआ था। लिख लिया क्या? लिख लिया होगा। देखो, अब क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, द मोलैरिटी ऑफ द मोलैरिटी ऑफ NaCl solution is 3m. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. Density of solution is 1.25 ग्राम बाई ml। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है बच्चों 2.9, दूसरा ऑप्शन है 2.79, थर्ड ऑप्शन है 1.85 और फोर्थ ऑप्शन है 3.85। जल्दी से करके बताओ आप लोग, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा। MTS रूर। और बच्चे बताओ, और भी बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा। सॉल्व करो आप लोग, इसको बताओ चैट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। मैंने अभी ना इसके पहले आपको जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले पे आएगा ये आंसर, 2.79m। मैंने अभी जो भी फॉर्मूला बताया ना उसी फॉर्मूले पे आएगा ये। सॉल्व करके बताओ आप लोग, सॉल्व करके बताओ। देखो, देखो कैसे होगा, सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई डी यानी डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो आप बताओ बच्चों, मोलैरिटी 3 दिया हुआ है
और ऊपर क्या कर दोगे 1000, डेंसिटी दिया हुआ 1.25 इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी दिया हुआ बच्चों 3, और मोलर मास बच्चों NaCl का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, इसका होता है 23 और इसका होता है 35.5, ये हो जाएगा 58.5। तो बच्चों जो हमारे पास आंसर आता है 2.79 आता है, ठीक है 2.79 m आता है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होता है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। ये ना 2025 का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे JEE 2025 का क्वेश्चन है, ये JEE 2025 का क्वेश्चन है। आई होप कर लिया होगा सबने, कर लिया, कर लिया क्या, हो गया होगा, ठीक है हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मोलैलिटी तो हमने हो गया। अब अगला बच्चों देखते हैं मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देख लो, मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, एक डब्बा है और इस डब्बे में हमने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों, पानी डाल दिया। मान लेते हैं कि हमने 100 ग्राम पानी डाल दिया या फिर 90 ग्राम पानी डाल दिया, हमने 90 ग्राम पानी डाल दिया। तो बच्चों 90 ग्राम H2O डालने का मतलब इसका कुछ ना कुछ मोल होगा, और मोल का क्या मतलब है, गिवन वेट यानी 90 डिवाइड बाई मोलर मास यानी कि 80। कितना मोल पानी डाला हमने, 5 मोल पानी डाला। वही अगर हमारे पास दूसरा डब्बा होता, मान लेते हैं इसमें हमने अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल अल्कोहल, तो इसका भी कुछ ना कुछ मोल होता, मान लेते हैं 3 मोल हो गया, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मोल होता है। अब जैसे मान लो मेरिटोरियस लुधियाना में, मेरिटोरियस लुधियाना में 100 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं बच्चों, 100 बॉय, मतलब 100 स्टूडेंट है, जिनमें से 40 गर्ल्स है और क्या है 60 बॉयज हैं। 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज हैं। अगर कोई पूछे गर्ल्स का फ्रैक्शन बता दो, तो बच्चों गर्ल्स का जो फ्रैक्शन होगा, गर्ल्स का फ्रैक्शन, तो गर्ल्स के न्यूमरेटर में रखना और टोटल डिनोमिनेटर में रखना। टोटल हमारे पास कितना है 100, यानी कितना आएगा 0.4। अगर कोई बॉयज का फ्रैक्शन पूछे तो क्या होगा 60 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.6। ऐसे ही बच्चों मोल का फ्रैक्शन होगा, तो जिसका फ्रैक्शन पूछेगा उसको ऊपर डिवाइड बाई टोटल। तो जैसे कि यहीं पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक डब्बा है और इस डब्बे में हमारे पास पानी है। पानी जो है स्मॉल एन मोल है और इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल बच्चों कैपिटल एन है। कोई पूछ रहा है हमसे कि आप पानी का मोल फ्रैक्शन बता दो, स्मॉल एन का बता दो। तो आप क्या करोगे, हम यही करेंगे कि पानी के मोल को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई टोटल कर देंगे। तो टोटल में क्या आएगा, पानी का मोल प्लस अल्कोहल का मोल। ऐसे ही कोई हमसे अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पूछे तो अल्कोहल के मोल को ऊपर रख देते हैं, नीचे टोटल मोल रख देते हैं। तो ऐसे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अगर ये बताओ, कोई पूछे कि हमारे पास अल्कोहल और पानी के दोनों के मोल फ्रैक्शन का ऐड करके बताओ, तो बच्चों कभी भी ना मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो कितना आता है, एन आता है, सॉरी 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। इसको आप एलसीएम लोगे तो नीचे क्या होगा एन प्लस एन और ऊपर एन प्लस एन, यानी कि कितना आएगा 1 आ जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप सबको। अगर बातें क्लियर है तो बताओ, आप लोग इसको नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको बच्चों आप लोग नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लो। कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने, कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग।
नोट कर लो, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी करके बताओ। कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके बताओ। एक मिनट को, चलो अभी तो नहीं है, अभी मैं वो बता देता हूँ आपको। हाँ, ये क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। सॉल्व करके बताओ, जल्दी बताओ। कुछ बच्चों का आ गया, आप लोग बताओ, अदर बच्चे बताओ। अदर बच्चे, मैं ना कुछ हेल्प कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर दे रहा हूँ। हमारे पास जो बच्चों जो वाटर होता है ना, इसका जो मोलर मास होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मोलर मास ये होता है 18 होता है ग्राम बाई मोल। और बच्चों एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला लिखता हूँ C2H5OH। इसका बच्चों जो मोलर मास होता है, मोलर मास इसका कितना होता है बच्चों, 46 ग्राम बाई मोल। अब तो बता सकते हो ना। अब ट्राई करो कितना आ रहा है। अब आप लोग ट्राई करो कितना आ रहा है। अब इतना मैंने हेल्प कर दिया, अब बताओ कितना आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, नहीं समझ आ रहा है तो देखो, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन मिक्सर। तो आप बताओ, सबसे पहले वाटर का मोल निकालो। वाटर कितना मोल है, 18 ग्राम दिया हुआ, इसका मोलर मास 18 है, कितना मोल आएगा, एक मोल। ये कितना मोल है, 414 डिवाइड बाई 46, ये कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, यानी 9 मोल। तो अगर कोई वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछे वाटर का, तो हम क्या करेंगे, वाटर के मोल को ऊपर और नीचे टोटल मोल, यानी 1/10, यानी कितना आएगा, 0.1 आएगा। अगर कोई हमसे किसका पूछे, एथेनॉल का पूछे, तो आपको पता है दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 1 आता है, तो एथेनॉल का कितना होगा, 1 माइनस 0.1, यानी कितना आएगा, 0.9। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बच्चों पीपीएम में कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखो, मैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास हमको 1000 रुपीज मिल रहा है, ये मैं हूं और ये आप हो, आप हो। जब मुझे 1000 रुपीज मिल रहा है तो आपको 1 रुपये मिल रहा है, पॉकेट मनी। जब मुझे 1000 रुपीज मिल रहा है तो आपको कितने मिल रहे हैं, 1 रुपीज। जब मुझे 10,000 मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा, 10 रुपीज। जब मुझे 1 लाख मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा, 100 रुपीज। और जब बच्चों मुझे 10 लाख मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1000 रुपीज। बच्चों मिलियन का मतलब होता है ना 10 पे पावर 6, यानी कि टोटल 6 जीरो, 6 जीरो होता है। तो कभी भी पता है क्या, कि आपको कुछ भी मिले या फिर आपके पास कितना भी अमाउंट हो, आप हमेशा कंपेयर किससे करोगे, मिलियन से करोगे। मान लो आपको इस टाइम मुझे 1000 मिल रहा है, आपको सिंगल रुपीज मिल रहा है ना, तो आप बिल्कुल ध्यान मत दो, आपको ये सोचो कि अगर मुझे मिलियन मिलता तो आपको कितना मिलता, या फिर मुझे 10 पे पावर 6 मिलता तो आपको कितना मिलता। समझ रहे हो, क्लियर है, थम्सअप करो अगर क्लियर है तो, थम्सअप करो क्लियर है तो। बिल्कुल, कभी भी किससे कंपेयर करना है, मिलियन से कंपेयर करना है। तो अगर मान लेते हैं कि हमें किसी का भी निकालना हो, क्या बोलते हैं कि पीपीएम में कंसंट्रेशन, तो पीपीएम में बच्चों हम क्या करेंगे, जिसका भी निकालना हो आप उसको ऊपर रखो और नीचे क्या कर दो, टोटल कर दो और इंटू 10 पे पावर 6 कर दो, आ जाएगा आपका पीपीएम में कंसंट्रेशन।
जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल और इंटू 10 पे पावर क्या कर दो 6 कर दो, पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो जल्दी से एक क्वेश्चन बता दो आप लोग, ये क्वेश्चन बता दो और मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन बता दो, मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग बता दो। जिसका भी मोल फ्रैक्शन, जिसका भी पीपीएम में कंसंट्रेशन पूछे आप उसको टॉप पे रखना, नीचे टोटल रखना और इंटू 10 पे पावर 6 कर देना, आ जाएगा आंसर। इसका आंसर बता दो, फिर मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ। कुछ बच्चों का सी आ रहा है, कुछ बच्चों का डी आ रहा है, और सही आंसर क्या है वो आप लोग बताओ। बताओ, और भी मेरिटोरियस बच्चे बताओ, और भी स्कूल के बच्चे बताओ। बताओ बच्चों क्या होगा। 250, एकदम ही अलग है। एबीसीडी सब बोल दो, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। सब बोल दो एबीसीडी, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास ये बोला है कि हमारे पास एक सैंपल है 500 ग्राम का, यानी कि सॉल्यूशन कितना ग्राम है 500 ग्राम का। हमारे पास एक टूथपेस्ट है जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है, यानी कि उसमें 0.02 ग्राम क्या है फ्लोरीन है। तो बोल रहा है कि फ्लोरीन का कंसंट्रेशन बता दो पीपीएम में। तो आप बता दो कि पीपीएम में कंसंट्रेशन जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो आप बताओ फ्लोरीन का निकालना है, फ्लोरीन कितना है 0.02 डिवाइड बाई टोटल हमारे पास कितना है 500, इंटू क्या कर देंगे 10 पे पावर 6 कर देंगे। सॉल्व कर लो आप इसको, 2 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू 10 पे पावर 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पे पावर 2। अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2/5 हो जाएगा इंटू 10 पे पावर 2, यानी कि 200/5, यानी कितना आएगा 40 आंसर आ जाएगा। कहाँ था आप लोग का दिमाग, 40 आ रहा है ना। कैसे 400 आ गया, 250 किसका आया है। क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। कैलकुलेशन सबका क्लियर है ना, मिस्टेक नहीं होगा ना। फिर से मिस्टेक मत करना आप लोग, कैलकुलेशन सही करो सब सही हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन सही करो सब सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पिछले क्लास का एक रिवीजन थोड़ा सा पढ़ लिया, और हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा। कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और क्या पढ़ा हमने पीपीएम में कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्लास में जो बचा है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। जो बचा है उसको हम लोग कब पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बात करो, माइक ओपन करके बात करो, पूछ लो आप लोग कुछ भी पूछना है तो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू। यस यस, स्कूल हैज रेड। आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो आप, कुछ नहीं पूछना।